Hello everyone, Namaste, welcome to my channel. So this is very first video मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने आज से पहले कोई भी सोशल मीडिया पे काम नहीं किया है. सो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा. और मैं अभी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी अपना फेस शो करने में. सो मेरे को लगा कि अभी के लिए ऐसे नॉर्मल बातचीत करते हैं. सो इसी के थ्रू ऐसे ही चलेंगे, अपनी वीडियोस चलाएंगे. और जब इन फ्यूचर लगेगा कि हाँ नाउ आई एम कंफर्टेबल टू शो माई फेस, तो देन ठीक है, हम वैसे बात करेंगे. बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था सोशल मीडिया पे मैं काम करूँगी. और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं वो जो सोच रही थी वो गलत था. और वॉट एवर जो भी कुछ भी अगर मैंने गलत किया हो, गलत मतलब अगर आपको लगे कुछ गलत है, कुछ गलत हो रहा है या कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है चीज़ें, तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना. और ये हमारी वीडियो रहेगी आज की करियर रिलेटेड. मैंने सोचा फर्स्ट ही करियर का ही करते हैं. सो बहुत से लोगों को करियर में होगा, बहुत से कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स होंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी है ना करियर को लेकर के. So I think this is a very best time to start this channel with the career. And आपके सामने स्क्रीन पर दो डिफरेंट ग्रुप्स आ गए होंगे. आप चूज़ करिए उसको. एंड अपनी इंट्यूशन के साथ ही चूज़ करना. मैं यही बोलूँगी, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स नहीं डाल रही, मैं कुछ डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल रही, मैं कुछ नहीं डाल रही. मैं सिर्फ नॉर्मल बता रही हूँ कि इस तरीके से चूज़ करना अपनी इंट्यूशन के साथ. जहाँ पे इंट्यूशन ज़्यादा लग रही है, जहाँ पे आपको जो पाइल अट्रैक्ट करिए, वहाँ पे उस पाइल की तरफ जाइए. एंड टाइम ले सकते हैं आप. ओके, गो अहेड. सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल 1. सो हाय पाइल 1, अगर आपने अपना ग्रुप चूज़ किया है तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आपकी रीडिंग से, आपके करियर की रीडिंग से. एंड वन थिंग मैं आपको ये कहना चाहूँगी, वन थिंग देखो, अभी के लिए रिलैक्स जितना हो सकता है अपने आप को रिलैक्स छोड़ो. ठीक है, रिलैक्स जितना रिलैक्स कर सकते हो करो. डीप ब्रीदिंग करो एटलीस्ट 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स. जब तक अगर आपको एंशियस, वो जो आपकी एंजाइटी है ना अंदर से, वो ख़त्म नहीं होती ना इसको देखने से पहले, तब तक आप ये वो डीप ब्रीदिंग्स करते रहो. ठीक है, एनर्जीज कनेक्ट तभी होती हैं. आपको तभी मतलब दूर का पता लग सकता है. ठीक है, दूर का इन द सेंस मैं बताऊँ, दूर तो हम देखो हम नहीं झांकेंगे इतना. जो भी करियर के लिए आएंगे मैसेजेस, जो भी गाइडेंस आएगी, मैसेजेस आएगा या फिर कुछ भी आएंगे, ठीक है, वो मैं बताऊँगी. कैसा भी हो सकता है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, और शुगर कोटिंग देखो अच्छी लगती नहीं है मुझे करनी. और मैं भी यही बोलूँगी, जो आएगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करना. ये नहीं मैं बोल रही कि अपने ऊपर उस चीज़ को एक्सेप्ट ही कर लेना. अपनी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसको ज़्यादा सुनना. रादर देन मैं बोलूँगी कि इसको पूरा ही फॉलो करो. अगर आपको लगता है कि उसको फॉलो करना चाहिए, यू कैन. अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं उस पार्ट को. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ओ भाई, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी. एंशियस तो है आपकी एनर्जी, आई एम नॉट लाइंग, एंशियस तो है. करियर ओके. बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है अभी के लिए आप जो भी करियर का सोच रहे हो, आप उसी करियर से भाग रहे हो. आई डोंट नो वाई इट इज़ लिट. मुझे नहीं लगता दिखेंगे, मैंने ब्लू लाइट ऑन की हुई है. सो ओके, अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जिस भी आप करियर का सोच रहे हो, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, ठीक है, आप उसी अपॉर्चुनिटी से भाग रहे हो. काइंड ऑफ लाइक जो चीज़ आपको चाहिए है वो कुछ और है, जो आपके पास आ रही है वो आपको चाहिए नहीं है. ओह वाओ, ठीक है.
मे बी ऐसा हो सकता है कि वो आप ये जो आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है ये आपको स्ट्रेस दिला सकती है या एंजाइटी दिला सकती है आपके मन में। बेसिकली शायद वो इन रियलिटी वैसी हो ना, पर लेकिन आपको एंजाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो सकता है इस चीज़ को लेकर के कि यार ये कैसी जॉब है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना। मे बी शायद आपके होम टाउन से बाहर है, मे बी आपको घर चेंज करना पड़ रहा है, मे बी आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ी है, वॉट एवर जो भी है। बट अभी जो सिनेरियोज मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे शायद कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, या फिर आपके फ्रंट आपके, या तो वो आएंगी आपके पास या फिर आपके सामने हैं इस समय के करीब, ठीक है, पर आप वो चीज़ नहीं चाह रहे। ओके, ऑनेस्टली बोलूँ तो यू शुड चूज़, यू शुड गो। आपको ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, मुझे नहीं लगता उसको वेस्ट करनी चाहिए। हाँ, पहले आप उस अपॉर्चुनिटी में जाओ, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करो, उसके बाद अगर आपको कहीं और जाना, आप उसकी फाइनेंसिस फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी वहाँ से आपको, एंड देन आप अपने दूसरे फ्यूचर जो भी आपको चाहिए, बेसिकली इन फ्यूचर जो आपको करियर चाहिए, जहाँ पे आपको अपना नाम चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, जहाँ पे आपको फेम चाहिए, आप वहाँ पे जा सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ ये थोड़ा सा इट माइट बी टफ फॉर यू, बट लेकिन अगर ये चीज़ अगर आपने आज वो टफ पर रहे, कि अगर आपको लगे कि यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा टफ है, मुझसे नहीं होगा, तो अपने फियर से लड़ना पड़ेगा, ठीक है, अपने फियर से लड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने फियर से लड़ोगे तभी आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप अपने फियर से नहीं लड़ोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप उस चीज़ पर काम नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आ जाता, कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम उस चीज़ पर काम करते हैं। अब अगर आप उस चीज़ पर काम करोगे, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा ही टफ है, तो फिर यार कुछ भी नहीं होता, फिर किसी से भी कुछ नहीं होता, है ना। अगर यही चीज़ें सोचते रहते कि यार नहीं, शायद मैं नहीं कर सकता वो चीज़, बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को पढ़ सकते हो गूगल पर जा करके, AI कर सकते हो, वॉट एवर जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। एग्जाम्पल्स बहुत लोगों ने बहुत एग्जाम्पल सेट की हैं, आप भी कर सकते हो, अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हो, आप अपने लिए कर सकते हो। आपको शायद किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको शायद सिर्फ खुद की ज़रूरत है, खुद के साथ इमोशनल कनेक्शन डेवलप करने की ज़रूरत है। आपको अपने ही इमोशंस को एक चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन है करियर को लेकर के। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ोगे, अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ही लेट गो कर दोगे, बोलोगे कि ठीक है चलो आज नहीं तो कल दूसरी वाली जो मुझे चाहिए मैं वो उस चीज़ के लिए अप्लाई करूँगा, मे बी वो चीज़ हो जाए, पर लेकिन अभी के लिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी करियर अभी आपके अगर फाइनेंसिस लिटरली उतने स्टेबल नहीं हैं, यू शुड गो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड इट माइट बी टफ फॉर यू, बट ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। मे बी शायद आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया हो सकता है, कोई तो दिया हो सकता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आई डोंट नो कौन सा दिया मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपने दिया है, कंपेटिटिव एग्ज़ाम कोई आपने दिया है, आप उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आए हो, मे बी आपका वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, आप उधर काम करना चाहते थे। यस, ये तो है, एनर्जी आ रही है। मे बी आपने कोई और एग्ज़ाम दिया हो, मे बी किसी और चीज़ का इंटरव्यू दिया हो, आई डोंट नो, पर यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बेसिकली चीज़ है, यहाँ पे आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया हो सकता है, कंपेटिटिव एग्ज़ाम, और आपका वो चीज़ शायद क्रैक ना हुई हो, शायद नहीं हुआ हो, आप उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आए हैं। मे बी काइंड ऑफ एक ऐसी चीज़ हिट हो जाती है कभी कभार जो बहुत ज़्यादा हमने किसी कभी कभार हमारे को ऐसा लगता है ना कि हमने इस चीज़ के बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं ना, तो अब जब वो सपना पूरा नहीं हुआ, जब वो एक ड्रीम कम ट्रू नहीं हुआ, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, और थोड़ी सी नहीं, मुझे तो ऑनेस्टली ज़्यादा दिख रही है, नॉट लाइंग। आप उस ट्रॉमा में हो, ठीक है, शायद आप उस चीज़ से बाहर निकल गए हो, बट लेकिन आपका इनर चाइल्ड उस ट्रॉमा में है, अभी भी है। आपका इनर चाइल्ड उस जॉब में काम करना चाहता है, उसी वर्क प्लेस पे काम करना चाहता है जो आपने पहले कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था। ओके, सो व्हाट आगे का क्या है, प्लीज़ लेट मी नो।
ओके, आपका करियर स्टार्ट होगा आने वाले 9 मंथ्स तक, ठीक है, आने वाले 9 मंथ्स तक, और पूरा शिफ्ट करेगा आपके माइंडसेट को। आपका माइंडसेट इस चीज़ में ये थोड़ा सा दिमाग रखना, आपको आने वाले 9 मंथ्स तक, ठीक है, कोई भी डाउनलोड्स आते हैं कि यार ये करियर चूज़ करो, वो करियर चूज़ करो, कोई भी डाउनलोड्स आते हैं उसको एग्जैक्ट ट्रैक करो, कौन कौन सी जॉब आपके लिए हो सकती है, कौन सी जॉब आप छोड़ सकते हो, कौन सी जॉब आपको नहीं करनी है। वॉटेवर जो भी आपके माइंड में है उस चीज़ को एग्जैक्ट ट्रैक करो, ठीक है। जो भी 9 मंथ्स में डाउनलोड आएंगे इन 9 मंथ्स में, ठीक है, यू कैन लिटरली चेंज योर थिंग्स, ठीक है, यू कैन लिटरली, और तुम उस चीज़ को पूरा स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो। मे बी आपका शायद करियर उसी चीज़ में ना हो जहाँ पे आप चाह रहे हो, पर लेकिन कुछ और चीज़ हो जो आपके लिए आपको अच्छी लगे, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं यार, हमने नहीं सोचा होता कि यार शायद जो हमारे लिए है ही है वो हम करेंगे। मतलब आई हैव डन माई BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने करी है, और मेरे भी काफ़ी मतलब मैंने भी काफ़ी प्लेसमेंट्स ट्राई करी हैं, बट मैंने बहुत बार प्लेसमेंट्स छोड़ी हैं और मैंने प्लेसमेंट्स छोड़ी हैं, मैंने जॉब्स छोड़ी हैं, एंड पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता था बार बार, और मैं सोचती थी कि मैं खुद से कुछ करूँ। तो नाउ मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट दिस, एंड कभी कभार मैं वही बोलती हूँ ना, कभी कभार मैं भी बहुत सोचती थी कि मेरे को उसी जॉब में जाना है, मुझे उसी फील्ड में जाना है, बट मेरा मन नहीं हो पाया उस फील्ड में, मेरे को अपने आप को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाई उस फील्ड में। सो इट माइट बी लाइक दैट कि आपको शायद वो फील्ड आपको लग रही हो, आपको बहुत फैसिनेटिंग लग रही हो, आपको बहुत टेम्पटिंग लग रही हो, बट लेकिन शायद वो आपके लिए उतनी नहीं थी। मे बी उस चीज़ को, या तो क्या पता आप उसी चीज़ में काम करें, मे बी हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग की वो तो है, क्योंकि एक स्क्रैच से स्टार्टिंग की, सॉरी फॉर द नॉइस, स्क्रैच से स्टार्ट करने की वो है यहाँ पे, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, कि अगर 9 मंथ्स का कुछ तो है, 9 मंथ्स में यू कैन चेंज, ठीक है, यू कैन चेंज वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ एज अ करियर। आप उस पर काम करो, ठीक है, वर्क ऑन दैट। 9 मंथ्स में आप उस चीज़ को मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड पहुंच जाओगे, बट आप उस जगह पे पहुंच जाओगे जो चीज़ आपको चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही बिल्कुल टॉप लेवल, मैं बोल रही हूँ आप शायद वहाँ पे कदम रख लोगे अपने, वो चीज़ है, ठीक है, बट उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए अपना अपने आप के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कोई 50 लोग आकर के आपको कुछ बोलते हैं, कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है इतना। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल ही इग्नोर कर दो सबको, इग्नोर करोगे तो इग्नोर करोगे तो ऑफकोर्स मैं एक चीज़ बोलूँगी, लोगों की बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो बोलते हैं बहुत ज़्यादा ईगो सा आ गया तुम्हें, चलेगा, बट लेकिन थोड़ा सा ना अपने में रहने की ज़्यादा कोशिश करो। अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है लोगों को लेकर के, लोगों की सोच को लेकर के, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, लोग मुझे क्या सोचेंगे, मुझे जज करेंगे, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लियर वो चीज़ है, ये वो मत सोचो। यू हैव अ 9 मंथ्स, और इस 9 मंथ्स में अपने करियर पर ध्यान दो, अपने करियर पर फोकस करो, एंड जितना हो सकता है अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप पर विश्वास करो, एंड यू कैन अचीव दैट थिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, सो ये चीज़ तो ऑफकोर्स मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये चीज़ है, यहाँ पे है। मे बी आपके ऊपर किसी भी भगवान का साथ है, भगवान का हाथ है, एंड ये मुझे पहले भी करियर में बहुत ये स्टार्टिंग जब मैं कर रही थी इसको रीड को, तब भी मुझे आया था इस चीज़ में, ठीक है, आपके ऊपर साथ है। एंड मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ उनको निराश मत होने दो। अगर वो आप पर बिलीव करते तो अपनी भी कोशिश होती है कि हम अपना काम अच्छे से करें। गॉट इट? ओके, लेट्स सी, कुछ और देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, मेरे को स्टार्टिंग में भी लगा था, आपको अपने इनर चाइल्ड हील करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो क्या हुआ है उसके साथ, पता नहीं, मुझे ये लग रहा है आपको इनर चाइल्ड हील करने की ज़रूरत है।
ठीक है। इनर चाइल्ड हील करने की ज़रूरत है, मतलब है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यार क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि उतनी डीप में तो मैं नहीं जाऊँगी इस चीज़ पे, क्योंकि करियर की रीडिंग है। इनर चाइल्ड हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड थोड़ा सा ना, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा वाटर बॉडीज़ के पास रखते हो, ले जाते हो, आपका तब भी थोड़ा सा इनर चाइल्ड हील हो सकता है। या तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, नॉट एवरी डे, 2-3 दिन बाद छोड़ करके अपने फुट को वाटर में थोड़ा रखने की कोशिश करो एटलीस्ट, एंड रिलैक्स करो। इतना मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो चीज़ों को लेकर के, ज़्यादा ट्रॉमेटाइज मत रहो। मैं ऐसा वो भी नहीं देख रही कि आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो, लेकिन आपकी हीलिंग बोल रही हूँ, आपकी जो अंदर की कुछ एनर्जीज ऐसी होती है ना, जब इंसान बोलता है कि यार नहीं हो पा रहा, शायद मुझसे, मेरे में ही कुछ कमी है, वो चीज़ आती है, वो सब में आती है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप में आ रही है, एक इंसान में आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं, वो सब में आती है। बट उसी चीज़ को फेस करना है, ठीक है, उसी चीज़ को फेस करना है। अगर आप उस चीज़ को फेस करोगे, आप अपने आप को एक लेवल स्ट्रॉन्ग तो पाओगे। और मैं बोल रही हूँ, आप शायद आज यहाँ हो, आप यहाँ हो सकते हो। और वो 9 मंथ का ही मेरे को आ रहा है, तो मैं बोलूँगी ज़बरदस्त वो चीज़ है। 9 मंथ्स अपने ऊपर पूरा काम करो एंड अपने आप को तुम ऊपर लेवल पर पहुँचाओ, ठीक है, कर सकते हो। ओके, मुझे ऐसा लगता है ना, प्रेयर्स करनी शुरू करो। किसी भी रिलीजन से अगर आप प्रेयर्स करनी शुरू करो और लिटरली बोलो अपने करियर को लेकर के, ठीक है, आपको क्या चाहिए करियर में, आप कहाँ जाना चाहते हो करियर में। आप थोड़ा अपने दिल से भी बातचीत करो, अपने आप को भी कॉन्फिडेंस वही मैंने बोला तब आएगा जब आप उस पर काम करेंगे। करना तो पड़ेगा, ठीक है, करियर चाहिए तो करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी, थोड़ा और देख लेते हैं। ऐसा हो सकता है किसी का यहाँ पे दुर्गा माँ के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो, आई डोंट नो, हो सकता है। अगर ये आपकी पाइल ज़रा भी आपसे रेजोनेट नहीं हुई है, आप सेकंड पाइल चेक कर सकते हो, ठीक है। ओह माय गुडनेस, अगेन मैं बोलूँगी 9 मंथ्स का यहाँ पे तो कुछ है ऐसा, ठीक है। अगेन 9 की एनर्जी बहुत आई, और 9 मंथ्स में कितना टाइम चल रहा है अभी? अगस्त चल रहा है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल तक मुझे लगता है कुछ तो आपके करियर में स्ट्रॉन्ग होगा, समथिंग। और मुझे लग रहा है न्यूनेस की ही एनर्जी। आई एम नॉट सेइंग कि आप वाओ, अगेन सन पहले भी आया था, अभी वापस आया है। तो मैं ये कहूँगी करियर में स्ट्रॉन्ग तो कुछ है आपका, करियर पर हाथ तो है भगवान का, प्यार तो है आपके साथ भगवान को। आपका कोई भी रिलीजन हो सकता है, बट ठीक है, जो भी आपके रिलीजन के गॉड हैं आपसे प्यार तो करते हैं। बट ये आपकी ही अंदर की एनर्जीज़ वैसी है यार, ऑनेस्टली आपकी ही एनर्जीज़ वैसी है। अब यहाँ पे आप भगवान को नहीं दोष दे सकते, आप किसी और को नहीं बोल सकते कि आपने मेरे साथ वैसा कर दिया, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं, आप नहीं बोल सकते, ठीक है। मुझे तो लग रहा है भाई करियर में अच्छा होगा। 9 मंथ्स, ठीक है, 9 मंथ्स फोकस्ड रखो अपने आप को। और मुझे न्यू करियर की ही फीलिंग आ रही है। आई एम नॉट, ऑनेस्टली मैं बोलूँगी न्यूनेस पर ध्यान दो, थोड़ा न्यू आइडियाज़ आएंगे तो उन पर ध्यान देना। और लोकेशन चेंज हो सकती है आपकी, ठीक है, लोकेशन चेंज हो सकती है 9 मंथ्स में। एक और ध्यान मैं यही बोलूँगी, अगर आप अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं करते हो, अपने साथ बात नहीं करते हो, अपने आप को समझाते नहीं हो, क्योंकि कोई नहीं करेगा आपके लिए ऐसा, ठीक है, कोई नहीं करेगा आपके लिए ऐसा। आपको ही अपने साथ करना पड़ेगा, आपको ही अपने से बात करनी पड़ेगी, आपको ही अपने आप को समझाना पड़ेगा। फ़ोन को छोड़ करके बैठ जाओ, ठीक है, फ़ोन को छोड़ो और बैठो अपने साथ और बात करो खुद के साथ कि अपने करियर में क्या करना है। थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ, ठीक है, कॉन्फिडेंस दो खुद को
और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ। ओके, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अगर आप ये अपॉर्चुनिटीज़ खोते हो तो वो आप ही की गलती होगी, बिकॉज गॉड इज़ विद यू। ठीक है, बहुत जेन्युइन बात है, गॉड इज़ विद यू। अगर अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप खो देते हो, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो, वो गलती आपकी होगी। और सेकंड थिंग, आपके इनर चाइल्ड, जो ट्रॉमेटिक इनर चाइल्ड है आपका, वो हील नहीं है, उसको हील करो, उसको रिलैक्स करवाओ, उसको इतना मत डांटो। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी भी आती है कभी कभार, आप अपने आप को ही दोष देने लग जाते हो कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। चलो ठीक है, जो चीज़ हो गई, पर अब तो आप संभाल सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, 9 मंथ्स है, अपने आप को फोकस्ड रखो। और मैं यही बोलूँगी, यही थी आपकी रीडिंग। मुझे इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आ रहा मेरे को। अगेन 9 मंथ घूम फिर कर आ रहा है, और अगेन कोई न्यू करियर को आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आ रहा है। सो येस, आई थिंक दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। और रेजोनेट हुई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, stay tuned for the next readings. Okay, bye. Hello pile 2, so welcome to your reading. Okay, so first of all बहुत ज़्यादा क्लियर कट बोलूँ, अपनी एनर्जीज़ को रिलैक्स करो, डीप ब्रीथ करो। ठीक है, जितनी डीप ब्रीथ हो सकती है करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो, 8 करो, 9 करो, 10 करो, जितना हो सकता है करो, अपने आप को रिलैक्स करो, एंशियस माइंड से बाहर आओ। ओके, प्रे टू द गॉड। ठीक है, जिन भी भगवान में आप मानते हैं, जेन्युइनली मुझे इस फाइल के लिए आया। ओके, प्लीज़ डू दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट। करियर एनर्जीज। ओके, कुछ तो ऐसा है आपके, यू गाइज आर कंफ्यूज्ड about your options. You have a lot of options, maybe you have different types of options in front of you, और उसमें से एक ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। ये भी चीज़ आ रही है मुझे। मे भी आपके पास 7-8 ऑप्शन होंगे, मे भी आपके पास 5-6 ऑप्शन होंगे, आई डोंट नो कितने ऑप्शन हैं आपके सामने, बट उसमें से एक ऑप्शन जो है वो आपके लिए ही है। अब वो चीज़ मे भी एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो आपके लिए है, वो ये है, कोई लीडरशिप पोजीशन वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, माइट बी एनीथिंग, किसी भी पॉइंट पे आपके लिए लीडरशिप वाला ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, अगर आप लीडरशिप वाले पोजीशन में नहीं जाओगे, अगर आप उसके लिए काम नहीं करोगे, अगर अपना कर्म नहीं चलाओगे उसके लिए, ठीक है, कर्म योग में नहीं जाओगे लीडरशिप के लिए, आप अपनी पूरी लाइफ एज अ डिप्रेस्ड बिता सकते हो। अगर ये आपसे पूरी पाइल रेजोनेट नहीं हो रही है, यही चीज़ नहीं रेजोनेट हो रही है, आप पाइल नंबर 1 चेकआउट कर सकते हो। इस पाइल के लिए मुझे जेन्युइन बहुत फील आ रहा है कि इस पाइल वाले इंसान एक्चुअली लीडरशिप के लिए बने हैं। कोई लीडरशिप कैपेबिलिटी है, एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे डर नहीं है, एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे लीड लेने में डर नहीं लगता, एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे एक स्ट्रेंथ है। मे बी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो सकती है। ठीक है, मैं ज़्यादा उस डीप में नहीं जाऊँगी। ठीक है, क्योंकि हर एक का अपना अपना करियर होता है, तो मे बी वो कोई भी करियर हो सकता है, लेकिन बहुत लीडरशिप वाली पोजीशन हो सकती है, लीड के लिए हो सकता है, जहाँ पे लीड लेना है। अगर आप वो लीड नहीं लेते हो, अगर आप अपने डिल्यूजन में रह करके चूज़ करते हो एक ऑप्शन जो कि शायद आपके लिए नहीं बना, आप अगर उस चीज़ में जाओगे, आपकी कन्फ्यूजन फिर भी रहेगी आपके साथ। आपका कन्फ्यूजन पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं ये चीज़ जेन्युइन बोल सकती हूँ, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आप
अपने आप की वर्थ नहीं पहचानते। ओके, यस, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए लीडरशिप इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए करियर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। करियर इज़ अ काइंड ऑफ अ मंदिर टू यू, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मंदिर हो सकता है आपके लिए, कोई भी आप रिलीजन के हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, बट करियर इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ पूजा टू यू, जो कि यार रिस्पेक्ट है एक चीज़ की। सो करियर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। और करियर में आपको लोग भी, क्योंकि तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी करियर की एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए अपने करियर में, आपको लीड चाहिए अपने करियर में, आपकी एनर्जीज एक्सट्रोवर्ट हो सकती हैं या फिर एम्बीवर्ट हो सकती हैं। इंट्रोवर्ट मुझे नहीं दिख रही है ये पाइल, ठीक है, इंट्रोवर्ट तो नहीं हो आप लोग, एक्सट्रोवर्ट काइंड पर्सनालिटी है। अगर आप चूज़ करते हो इंट्रोवर्ट, अगर अपने आप को डिप्रेस रखते हो, बहुत ज़्यादा अंदर 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 रखना शुरू करते हो, योर माइंड विल गेट दैट सक्ड, ठीक है। जितना आपके लिए करियर इंपॉर्टेंट है, उतनी ही आपके लिए अपनी पर्सनालिटी को शो करना इंपॉर्टेंट है। जितना आपके लिए करियर इंपॉर्टेंट है, उतना आपके लिए बोलना इंपॉर्टेंट है। माइट भी हो सकता है, बट लेकिन आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आप मे बी आप सबके साथ ना बोलते हो, लेकिन आपके जितने जो आपके पास वाले लोग हैं, आप उनके साथ तो बहुत ज़्यादा बोलते हो। सो यस यस यस, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है आपको मून के नीचे बैठना चाहिए थोड़ा टाइम। अब वो जब फुल मून आएगा तो आप ज़रूर कोशिश करना, ठीक है, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स बैठो अंडर द मून। यस यस यस, ओह ओके, आपकी एनर्जीज डिफरेंट ऑप्शंस को लेकर के मुझे ऐसा लगता है। ओके, मेरी सुनो बात, अगर ऐसा हो रहा है ना आपके साथ कि अगर आप एक ऑप्शन सोच रहे हो, ठीक है, आपने एक ऑप्शन सोचा और फिर आप ना उस चीज़ को लेकर के डिलूजन में चले गए, आप उस चीज़ को लेकर के इमेजिनेशन में चले गए कि यार ये तो ऐसी होती है, जो आप मज़ा आ जाएगा, ये होता है, वॉट एवर जो भी है ना। अगर आप उस चीज़ को सोचने लग गए और उसके बाद ही 2-3 दिन बाद ऐसा हुआ कुछ ऐसा कि यार ये तो हो नहीं पा रहा है मुझसे, ये तो शायद हो नहीं पाएगा, फिर आपका पूरा का पूरा जो आपने बनाया होता है, वो जो भी आपने अपने माइंड में सोचा होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म इन द सेंस वो बहुत एक गंदे तरीके से हिट होता है आपको कि यार ये तो नहीं हो रहा मेरे साथ, ऐसा तो नहीं हुआ, मैंने तो सोचा कुछ और था, हो कुछ रहा है मेरे साथ। अब इस चीज़ को लेकर के आपके अंदर आ जाती ईगो कि अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी जो मुझे करना, पर लेकिन वो चीज़ वो भी नहीं हो पाती आपसे। आई डोंट नो ये कौन सी एनर्जीज़ में हो आप 10 ऑप्शन आपके सामने है, 10 ऑप्शन के 10 ऑप्शन आप बोलोगे कि मुझे 10 के 10 ट्राई करने हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक ऑप्शन चूज़ करो ना, उस पर काम करो, उस पर काम करो। एक से ज़्यादा, चलो एक पर नहीं डिपेंड हो सकते, चलो 2 ऑप्शन चूज़ कर लिए, पर सिर्फ उन 2 पर काम करो ना, चूज़ तो करो आपको करना क्या है, आपके लिए जो चीज़ है उस चीज़ को तो एक्सेप्ट करो। अगर आप उसको छोड़ करके बाकियों की बातों में आओगे कि दूसरा बंदा मुझे बोल रहा है कि यार ये चीज़ करनी है तो अब मैं तभी करूँगा, नहीं, फिर वो नहीं होता, फिर वो आप दूसरों की लाइफ जियोगे ना। आज अगर कोई मुझे बोलता कि यार ये तुम क्या कर रही हो, तो ऑफ कोर्स मैं भी यही फिर बोलती कि यार मैं भी क्यों ही कर रही हूँ ये, ठीक है। इस तरीके से तो मत ही करो, इस तरीके से जेन्युइनली मत करो, अपना चूज़ करो। और जो आप बहुत ज़्यादा डिलूजन में हो, फैंटेसाइज करते हो चीज़ों को लेकर के, करियर को लेकर के, प्लीज़ उसको करना बंद करो, क्योंकि वो भी आपकी एनर्जी सक कर रही है। फिर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है आपको काम करने का, क्योंकि वो एनर्जी जब वो सक कर रही है, आपके पास टाइम नहीं है काम करने का, आपके पास उतनी एनर्जी नहीं है काम करने के लिए। जब आप पढ़ने बैठते हो या आप अपना काम करने बैठते हो, आप नहीं कर पाते हो।
सो टोटली यही एनर्जी है। वो एनर्जी आपको चैलेंज करती है क्योंकि आपने पहले एनर्जी को चैलेंज किया कि नहीं यार कोई नहीं कर लेंगे, कोई नहीं कर लेंगे, कोई नहीं कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करा, अब टाइम आपको वो बोल रहा है कि करके दिखाओ अब तुम। सो ये चीज़ है, आप उसको हल्के में ले रहे हो, टाइम आपको हल्के में ले रहा है, काइंड ऑफ एक ऐसी एनर्जी आ रही है। देखो वो चीज़ तो यहाँ से 90% प्रॉब्लम आपकी है, 90% प्रॉब्लम। अब ये 90% आपके हाथ में है कि आप उस चीज़ को सही करो। अब उस चीज़ को सही कैसे करोगे? चलो लेट्स सी कोई सॉल्यूशन आता है इसमें तो देखते हैं। अदरवाइज मुझे तो ऐसा लग रहा है यू हैव टू ट्रैक योर सेल्फ। ओके पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है, सॉरी मैं बहुत क्लियर बोलूँगी, कोई भी अगर आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, अपनी एनर्जी वहाँ से वापस लो, अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को थोड़ा वहाँ से, ठीक है। अपनी एनर्जी कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आई एम नॉट सेइंग सिर्फ डेटिंग वाला ही, किसी के साथ भी, चाहे मम्मी के साथ हो, पापा के साथ हो, घर में किसी के साथ भी हो, कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर आपको लग रहा है, इतना ज़्यादा बात मत करो, इतना ज़्यादा बुलाओ मत, अपनी एनर्जी को कंजर्व करो, अपनी चीज़ें अपने तक रखो, दूसरों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वॉट एवर जो भी है, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको किसी को बताने की ज़रूरत है। मैं नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, बट लेकिन सी मैं नज़र भी नहीं बोल रही, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चीज़ें अपने तक ही रखो, वो ज़्यादा बेटर है। दूसरों को बताओगे, दूसरों को ढिंढोरा पीटोगे, उस चीज़ का मतलब ही नहीं बनता। वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं ख़राब करती है। बेटर है अपनी चीज़ें हैं अपने तक रखो और उस पर काम करो, उस पर काम करो, लिटरली उस पर काम करो। पहले तो मैं जो भी, जब आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी उस समय मैंने बोला था कि अपने गॉड को, जिस भी भगवान में आप मानते हो, उनको प्लीज़ 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 प्रे करो। अभी भी वही एनर्जी आई है। यू हैव टू लिटरली फेथ ऑन द गॉड। जिन भी भगवान में आप मानते हो उनमें फेथ रखो, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो, पूरा ट्रैक करो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उस चीज़ से थोड़ा बैक ऑफ लो, और जहाँ जो चीज़ करनी है उस चीज़ पर ध्यान दो, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो। किसी भी रिलेशनशिप जो आपको टॉक्सिसिटी में लेकर के जा रही है, जो आपको डिल्यूजन में लेकर के जा रही है, जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ माइट भी घोस्टिंग की एनर्जी भी आ सकती है यहाँ पे, आई डोंट नो, बट अगर आपको करियर सच में बनाना है, आपको टॉक्सिसिटी से तो बाहर निकलना पड़ेगा, आपको टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। काम करना है करियर में, नाम बनाना है अपना, अपने ऊपर काम करना शुरू करो, ठीक है। और मैं नहीं बोल रही कल से शुरू करो, परसों से शुरू करो, आज से शुरू करो। प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद करो। आपकी पाइल की प्रोक्रेस्टिनेशन की भी गंदी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गंदी एनर्जी है। मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँगी कि ये चीज़ सही नहीं हो सकती, मैंने बोला 90% करियर आपका आपके हाथ में है। 90% अगर आप सच में करियर चाहते हो, सही काम करना चाहते हो, फाइनेंसेस अपने सही करना चाहते हो, वर्क ऑन दैट, वर्क ऑन योर सेल्फ। प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करो, अपने आप को थोड़ा बनाना शुरू करो। आपका कोई मून से कनेक्शन हो सकता है। पहले भी मुझे मून की ही एनर्जीज आई, अब मुझे अभी भी मून वाली एनर्जी आई है। मून वाली ये नहीं मैं बोल रही हूँ मून का कार्ड आया मुझे, नहीं, मून की एनर्जी मुझे अभी भी आई है। कुछ तो कनेक्शन है आपका मून के साथ, या आपका 2 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या somehow 11, और भी कुछ होते हैं ना इनके 20 और 29, कुछ तो मून के साथ आपका कनेक्शन है, ठीक है।
इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग, या तो जहाँ आपकी इंट्यूशन बोल रही है आपको करियर के लिए कि जिस चीज़ को चूज़ करने के लिए वो करो, और मे बी इंट्यूशन पर आपकी एक थोड़ी सी लेयर हो जो आपको समझ नहीं आ रही है। तभी मैं बोल रही थी मून के नीचे बैठो। हाँ, मून की लाइट अपने ऊपर लो, मून की लाइट अपने ऊपर लो, ठीक है। अगर आप मून की लाइट अपने ऊपर लोगे, आपको में भी थोड़ा सा टाइम लगे उस चीज़ को समझने के लिए कि आपके लिए क्या है, पर लेकिन समझ आ जाएगा एक टाइम पे, ठीक है। यस 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 यस। और प्राणायाम करो, हो सकता है तो जितना। अगर मेडिटेशन कर मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, आधा घंटा अपने आप को अगर दे सकते हो दिन में, प्राणायाम करो और मेडिटेशन करो, दैट्स इट। मेडिटेशन मुझे पता है शुरू में नहीं होगी, कोई बात नहीं, चलेगा। 6 महीने लगेंगे, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन आपकी एक जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। मेडिटेशन जब आप मेडिटेशन में एक पॉइंट हासिल करोगे तो आपको आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती ही है, ठीक है, कम तो नहीं होती, ठीक है। ओके 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 ओके, लेट्स सी। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पाइल वाले को नींद बहुत आती है। आई डोंट नो यार मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, बट मुझे लग रहा है आपकी पाइल वाले को बहुत नींद आती है। आपकी पाइल में आपको बहुत नींद आती है, ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर, मुझे पता चले। पता नहीं क्यों मुझे बार बार आपकी पाइल में मुझे नींद आ रही है। एनर्जी मेरी एनर्जी पकड़ नहीं पा रही है, मेरे को पता नहीं क्यों नींद आ रही है। ओके, आपकी जल्दबाजी की भी एनर्जी हो सकती है, गंदी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हो चीज़ों को लेकर के, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। यार मून के साथ कनेक्शन बनाओ यार, पता नहीं क्यों बार बार मून 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 मून। ओके सो मेरी वीडियो कट हो गई थी बीच में। किसी का तो इन्फ्लुएंस है आपकी उस पर, इन्फ्लुएंस भी है आपका आप पर, मतलब आपका नहीं बोल रही, आप पर किसी का इन्फ्लुएंस तो है, ओके। तो अपनी एनर्जीज़ अपने तक रखो भाई, मैं आपकी पाई को तो स्पेशली बोल रही हूँ, आप अपनी एनर्जीज़ अपने तक रखो। अगेन वही कार्ड आया ना, देखा। आपकी नींद भी आपको बहुत रोकती है यार, जेन्युइनली। आप यार, या तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप बहुत सोते हो, या तो आपको पूरे दिन नींद आती है। और पूरे दिन नींद पता आपको क्यों आती है, मुझे ऐसा लगता है आप डिल्यूजन में रहते हो, आप डिल्यूजन में रहते हो, या आप पता नहीं क्यों मुझे ऐसा जेन्युइनली लग रहा है। मुझे गाने सुनाई दे रहे हैं, बस सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनते हो, बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में रहते हो। गाइस आई एम जेन्युइनली ऑनेस्ट, में हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे सामने, मत करो। तुम्हारी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी हो रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है। गाने सुन करके सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनते हो आप, उसको बंद करो थोड़ा टाइम के लिए। अगर आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे सॉन्ग ही सुनते रहते हो दिन में, उसको थोड़ा सा कम करो, एटलीस्ट 10-15 मिनट सुन लिए चलेगा। पर बहुत ज़्यादा सॉन्ग को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस करवाते हो, वो चीज़ गलत है, वो चीज़ नहीं अच्छी, वो जेन्युइनली नहीं अच्छी, ठीक है। मैं अभी भी यही बोल रही हूँ, अगर ये पाइल आपसे मैच नहीं हो रही, आप पाइल नंबर 1 देख सकते हो। अभी के लिए जितना मैंने बताया आप उस पर काम करो, एंड देन हम आगे वापस से रीडिंग करेंगे करियर को लेकर के।
मे बी 15 डेज़ बाद, मे बी 20 डेज़ बाद, मे बी 1 महीने बाद, वो हम तब देखेंगे क्या करना है हमने करियर में, क्या होगा, क्या एनर्जीज़ रहेंगी करियर को लेकर के। सो अभी के लिए मुझे जो एनर्जीज़ आई हैं वही आई हैं, इस पर ध्यान दो, जो मैंने बोला उस पर ध्यान दो। बाकी अपनी इंट्यूशन है उसको भी उसकी भी सुनो, उसको कोई साइड पे मत छोड़ो, अपनी ही है वो। और रीडिंग से रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।